दिल से हम हाथ जोड़ करके सभी लोगों को झुक के मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी बेटी देश के साथ ठहाके लगा रहे थे। सरकार लिखवा रही है ना उसकी जाति क्या है। किसान यानी कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ बिहार से आए हुए कोने कोने से अति पिछड़ा समाज के हमारे बुजुर्ग, अभिभावक, माताएं, बहनें और हमारे नौजवान युवा साथी का आज के इस जनसभा में आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं, आप सब लोगों का स्वागत करते हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ को। कितने कम समय में भी आज का कार्यक्रम रखा गया और ये महाजुटान अति पिछड़ा समाज का रखा गया ताकि हम सब एक दूसरे से मिलकर के संवाद करने का मौका मिला, अपनी बात को रखने का मौका मिला। और इस कार्यक्रम का नाम ही अति पिछड़ा जगाओ। हम ये कहना चाहते हैं, कार्यक्रम का नाम अति पिछड़ा जगाओ रैली रखा गया है। इसका मूल मकसद यह है कि मौजूदा सरकार जो 20 साल से जो चल रही है, अब समय आ गया कि उसको बदलना है, अब परिवर्तन लाना है, अब नया सरकार बनाना है जो तेजी से अति पिछड़े समाज का विकास कर सके, उनको मान सम्मान दे सके, उनके कंधे से कंधे चल करके उनके साथ न्याय कर सके। मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि बिहार में 20 साल एनडीए का राज रहा, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, 11 साल से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन बताइए सबसे ज्यादा गरीबी अति पिछड़ा में है कि नहीं है? कितने बेरोजगार लोग हैं, जरा हाथ उठाइए। बेरोजगारी है कि नहीं सबसे ज्यादा अति पिछड़ों में? क्या सबसे ज्यादा पलायन अति पिछड़ा कर रहा है कि नहीं कर रहा पूरे बिहार में? रोजी रोटी के लिए दूसरा प्रदेश जा रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी बेटी जिसका नाम हिमांशी है, उसके पति को गोली मारकर 6 दिन के बाद शादी करके गए थे, उसका कत्ल कर दिया गया इन आतंकवादियों ने। ये हमारी बेटी हिमांशी का एक पैगाम देती है, हमारे देश में बसने वाले जो लोग हिंदू मुस्लिम का जहर फैला रहे हैं, वो कहती है कि मैंने अपने पति को खोया, मगर मैं नहीं चाहती कि मुसलमान और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत के मुजाहरे किए जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार हमारी इस बेटी जिसने अपने पति को खोया है, उसके इस अल्फाज को याद रखेगी। जहां मोदी को होना चाहिए था, वहां राहुल गांधी खड़े नजर आए। आतंकी हमले के तुरंत बाद बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में नजर राहुल गांधी आए, तो वहीं मोदी बिहार में रैली कर रहे थे, नीतीश के साथ ठहाके लगा रहे थे। देखिए, किसी भी राष्ट्र का विकास तब हो सकता है जब जितनी भी जनसंख्या है सभी का प्रॉपर डेवलपमेंट हो। आप अगर लोन लेने भी आते हैं तो उसमें भी हम सरकार लिखवा रही है ना उसकी जाति क्या है। जब आप लोन देते समय भी वो कर रहे हैं तो देश में जातीय पता होनी चाहिए कि अल्टीमेटली ये जाति इतनी है, उसके हिसाब से उनकी भागीदारी तय होनी चाहिए। वर्तमान सरकार नहीं है ये, आप ऐसे से मान के चलिए कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के कुछ नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं और स्थिति यहाँ तक ही आगरा की लोकसभा सीट सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस समय में वो उससे पहले ओबीसी समाज से थे, उससे पहले जनरल समाज के थे, जबकि सीट है एससी। भारतीय जनता पार्टी पुराना काम है जातियों का, धर्मों का हिस्सा छीनना। वे जानते हैं जब तक महिलाओं को उनका मूल अधिकार नहीं मिलेगा, महिलाएं जब तक पढ़ लिख कर सक्षम नहीं होंगी, ये देश कभी भी आगे तरक्की नहीं पाएगा। किसान इस धरती की सीना चीर करके जो हमारे अन्न पैदा करता है, अगर उसकी तरक्की नहीं होगी तो हम कहाँ से तरक्की कर पाएंगे? अपना देश भारत किसान यानी कृषि प्रधान देश है, इसलिए किसानों को तो हमें महत्व देना ही पड़ेगा। सबसे अच्छी चीज तो ये नॉन पॉलिटिकल रूप से कहूंगा कि कोई व्यक्ति ग्राउंड पे तो उतरा हुआ है और मेरी उनके साथ दुआएं हैं कि वो आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर सफल होंगे। उनकी बात को ये जनता धीरे धीरे ही सही लेकिन समझेगी। मेरी भी गिनती करो, मेरी गिनती करो, मेरी गिनती करो, मेरी गिनती करो।